कर्जमाफी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं देश के सामने मीडिया के माध्यम से आ रही है, न्यायालय के माध्यम से आ रही हैं। उनके बारे में स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि बातें जब अनुमान के स्तर पर रहती हैं तो तरह तरह का अनुमान लगने लग जाता है। तो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जय गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से हम काशी आए हैं, और उनका आदेश है कि वो विश्वनाथ जी ही हैं जो प्रकट हो गए हैं। हम सबके भाग्य से हम लोगों को जा करके उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर देनी चाहिए। उनके आदेश से हम काशी आए हैं और आ करके हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। कितने बजे और कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, ये हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। सब लोग पंडितों को क्या सुविधा है और लोगों को क्या सुविधा है, ये सब करके कल हम इस बात को बता सकते हैं। क्या शोभा यात्रा के रूप में जाएंगे? अब ये क्या रूप होगा वो कल हम बता देंगे। महाराज प्रशासन अगर आपको रोकता है आप तब क्या? देखिए, हम कल्पना में नहीं जीते हैं, हम धरातल पर जीते हैं। प्रशासन जो करेगा, प्रशासन से हमारा कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारा सहयोग करता है। हमारे सहयोग के लिए ही सरकारें स्थापित हैं जनता के, और वो करती भी हैं। तो प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं कह सकते। वो जो करेगा हम निर्णय लेंगे, हम शंकराचार्य जी को बताएंगे प्रशासन ये कह रहा है, फिर शंकराचार्य जी निर्णय कर देंगे। जो आदेश होगा उसको करेंगे हम लोग, अपने धर्माचार्य के आदेश। धर्म के मामले में धर्माचार्य का आदेश अंतिम है, कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम है, क्योंकि कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। उसी तरह से किसी भी धर्म की व्याख्या, उसके सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या, निर्देश धर्माचार्यों का अधिकार है। सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य होते हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनका आदेश है, तदनुसार हम लोग पूजा की कार्रवाई करेंगे। गुरु जी, आप पूजा की बात करें, बहुत अभिनंदनीय है। भारत का प्रत्येक सनातनी इस मुकदमे में पक्षकार होना चाहिए। वोट लगे, हम तो चाहते हैं कि अलग से बिल्डिंग बने, अलग से ट्रक खरीदे जाएं, इनका कागज इधर से उधर ले जाने के लिए प्रमाण उपस्थित किए जाएं। ये हर सनातनी का मुद्दा है। अगर कोई सनातन धर्मी पक्षकार बनने के लिए आना चाहता है तो न्यायालयों को तत्काल उसको स्वीकार करना चाहिए, और मुकदमे को भी मेंटेनेबिलिटी पर जो बहस हो रही है ये नहीं करना चाहिए। लोग 1991 के कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि सरकार को तत्काल उसको संसद में समाप्त कर देना चाहिए? इसलिए कह रहे हैं होगा तो उसके जहन में ये बात नहीं आएगी कि हम किसी देवता के आकार में डिजाइन कर दें। वो बचेगा इससे। अगर जहन में बात आ भी जाएगी तो वो इससे बचेगा कि अरे ये डिजाइन कैंसिल करो, ये तो हिंदू देवता के आकार की लग रही है, इसको कैंसिल करके कुछ नया लगाओ। तो ये क्या कारण है? अगर ये फुवारा है तो बताना चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों को कि आखिर किस कारण से शिवलिंग के आकार की डिजाइन उन्होंने यहाँ के लिए चुनी, और गोलाकार भी दिखाई दे रहा है, उसके का क्या मतलब है? इसका रंग अलग क्यों है? इसका मतलब है कि उस पत्थर की आकृति के ऊपर सीमेंट और ईंटा लगा करके ये आकृति बनाई गई, और उसमें से ये 5 घाट बना दिए गए। तो ये निर्माण स्पष्ट अपने आप में कहता है कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से है। तो बंधुओं, ये वस्तु स्थिति है। हमने आपको बता दिया कि देखने में शिवलिंग ही है, क्योंकि शिव के ऊपर ही जलधारा निकलती है, गंगा जी की धारा निकलती है। और साथ ही साथ ये जो देवता हैं प्रमाणित हैं, नंदी का मुख उसी ओर है, दूसरे अनेक और दूसरे प्रमाण हैं। ऐसी कोई मस्जिद भारत में दूसरी नहीं है जिसमें गुंबद के ऊपर गुंबद बनाया गया हो। तो ये गुंबद के ऊपर गुंबद का क्या दर्शन है? ऐसा क्या? इसका भी तो खुलासा मुस्लिम विद्वानों को करना चाहिए कि हमारे यहाँ मस्जिद बनती है तो उसमें गुंबद के ऊपर गुंबद किस कारण से हम बनाते हैं। ऐसा भी कोई खुलासा किसी इतिहासकार, किसी मुस्लिम धर्म के जानकार ने अभी तक नहीं किया है। तो इन सब बातों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये भगवान आदि विश्वेश्वर हैं जो हम सबके ऊपर कृपा करके प्रकट हो गए हैं। अब हम लोगों को उनकी पूजा अर्चना करके उनकी उपस्थिति का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के लिए अथॉरिटी हैं।
उनसे वरिष्ठ दूसरा कोई धर्माचार्य आज की तिथि में देश में नहीं है। सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, देश और समाज के प्रति सदा जागरूक रहने वाले, धर्म को के मर्म को समझने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आदेश कर दिया है। उनका आदेश पालन करने के लिए परसों शनिवार के दिन हम अपने पंडितों के साथ पूजा के उपचारों के साथ उस स्थान पर जाकर के भगवान की पूजा करेंगे और उसी दिन से भगवान की पूजा शुरू हो जाएगी, जो अनंत काल तक निरंतर चलती रहेगी। प्रश्न पूछेंगे तो एक सवाल हमारा है